वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की। सतगुरु जी के दरबार की शोभा। सतगुरु जी का प्रतिदिन सुबह दरबार सजता। दूर दूर से आई संगत दर्शन भेंट कर लेकर हाजिर होती। मेवड़े आदि भेंट की अरदास करते तथा दीवान नंदचंद उनके विश्राम एवं खानपान का प्रबंध करते। सतगुरु जी का दरबार लगाने के लिए बहुत सुंदर फर्श किया जाता। सतगुरु जी स्वयं सुंदर वस्त्र शास्त्र धारण करके जब सिर पर कलगी लगाते तो आप जी के चेहरे की ज्योत का प्रकाश इस प्रकार होता जैसे शीतल चंद होता। वह तेजवान ऐसा होता जैसे दोपहर का सूर्य होता है। जब दरबार में आते तो हजारों लोग खड़े होकर नमस्कार करने के लिए अपने सिर ऐसे झुका लेते जैसे चांद के सामने चकोर। सभा में पहुंचकर आप सुंदर सिंहासन पर विराजमान हो जाते तथा सेवादार आपके शीश पर चवर करता। प्रेमी लोग आपके चरण कमलों पर भेंट रखकर नमस्कार करके बैठ जाते। सतगुरु जी प्रसन्न होकर अपने समूह सेवकों की मनोकामना पूरी करते। धन और वस्त्र आदि वस्तुओं के ढेर लग जाते। बहुमूल्य शास्त्र जब सिख प्रेमी लेकर आते तो आप जी उनको देखकर बहुत प्रसन्न होते तथा सिख की मुंह मांगी मनोकामना पूरी करते। सतगुरु जी शरीर पर बहुत सुंदर जामा पहनते तथा जरी तिले की सुंदर पेटी से कमर कस करते। सतगुरु जी अपने सेवकों के रोग शोक दूर करते, सुख प्रदान करते। हजारों लोग की आप पर श्रद्धा थी। गुरुजी के दरबार में किसी बात की कमी नहीं थी। आपके ढाई और लक्ष्मी खड़ी रहती थी। ढाई और लक्ष्मी खड़ी रहती थी तथा 18 सिद्धियां आपके आदेश के इंतजार में आवश्यकताएं पल में ही पूरी करने के लिए सदा सामने खड़ी रहती। आपके बाई ओर 9 निधियां खड़ी रहती थी। आपके हृदय में सदैव ब्रह्मा का ज्ञान बसता था। खुशियां सदैव ही आपके चेहरे पर घर बनाकर रखती तथा सहज आप जी की भुजाओं में निवास करता था। समूह संगत जो इस तरह सतगुरु जी के दर्शन को आती, कोई दर्शन करके दूसरे दिन ही सिरोपा लेकर अपने घर को वापस चला जाता। कोई प्रेम से 6 महीने आपकी सेवा में टिका रहता। ईश्वर जीव के ज्ञान को जानकर प्रेम भक्ति में रंगा रहता। कई जन्मों के अज्ञान नींद में सोए हुए गुरु जी के पास रहकर ज्ञान अवस्था में जाग जाते। हजारों कोस से संगतें आकर सेवा करके आनंद सुख को प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाती। जब सतगुरु जी शिकार करने के लिए वन में जाते तो सभी शूरवीर आपके साथ जाते जिनके पास बहुत सारे कुर्ते बाज तथा शिकारी होते थे। हिरणों को ढूंढ ढूंढ कर शिकार करते। शूरवीरों की शास्त्र विद्या के करतब देखते। कोई बंदूक चलाता, कोई तीर छोड़ता, बर्छी घुमाते तथा घोड़ों को दौड़ाते। कोई जंगल में घोड़ों की दौड़ लगवा रहा है। जंगल के पक्षियों के पीछे बाज छोड़ते तथा उनको मारकर शिकार करते। सतगुरु जी मामा कृपाल सहित सेना को इस प्रकार
खेले करते देखकर बहुत प्रसन्न होते तथा इस प्रकार शिकार से अधिकतर हिरण आदि का शिकार करके सद्गुरु जी रंजीत नगाड़े बजाते हुए वापस अनंतपुर आ जाते। वहाँ अनंतपुर के लोग बड़े चाव से आप जी का स्वागत करते, आप पर फूलों की वर्षा करते तथा धूप जलाकर नमस्कार करते। सद्गुरु जी कभी घोड़े की सवारी करते तथा कभी हाथी की। हाथी में कभी तीर कमान पकड़ते, कभी कृपान और कभी बंदूक। कभी पहाड़ों की सैर करते, कभी जंगलों में आनंद लेते। सद्गुरु जी की तीरों, बंदूकों, बरछों, चक्रों तथा दोधारी खंडों से सुजित फौज की चढ़ाई देखकर दुश्मनों के दिल दहल जाते थे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज।